तो यार इस वीडियो के अंदर एक ऐसा टोकन बताने वाला हूँ आप लोगों को जो कि आपको 2023 के एंड तक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ज़्यादा प्रॉफिट ना भी दे, आपके इन्वेस्टमेंट को डबल तो कर देगा। ये टोकन का नाम है FT, फ्रिक्शन प्रोटोकॉल का टोकन है। तो यार इस टोकन को हम लोग टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों लिहाज से देखेंगे कि क्यों हमारी टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, क्यों हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सबसे पहले फंडामेंटल की बात करता हूँ कि FT टोकन है क्या चीज़। ये फ्रिक्शन प्रोटोकॉल NFTs हैं इनकी अपनी बहुत सारी। आप लोग जाएँ लिखें फ्रिक्शन प्रोटोकॉल गूगल पर, आपको पता चल जाएगा कि ये फ्रिक्शन प्रोटोकॉल प्रोजेक्ट है क्या चीज़। यहाँ पर 24 टोकन इसके लॉन्च हो चुके हैं कोकोइन एक्सचेंज पर और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी देते हैं। ट्रेडिंग चलती है उनकी, ऊपर नीचे तो होते हैं वो टोकन, बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं जब वो लॉन्च होते हैं। तो ये उनके पीछे वर्किंग जो कर रहा है वो FT टोकन कर रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने जब से इस टोकन को देखा है इसके अंदर अब ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है। जैसे बाइनेंस का टोकन लिस्ट हुआ था तो $1 से इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी, तो अब देखें $300-600 जो है हाईएस्ट प्राइस उसकी थी। अब जहाँ पर भी ट्रेड हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हाई प्राइस को देखना होता है क्योंकि उसके पीछे एक फंडामेंटल रीज़न है। वो एक पूरी एक्सचेंज को कंट्रोल किया हुआ है उसने, BNB टोकन ने। और एक्सचेंज का अपना टोकन हो तो उनकी यही कोशिश होती है कि जितना पंप हो सके हम अपने टोकन को पंप करें। बिल्कुल इसी तरह फ्रिक्शन प्रोटोकॉल के पीछे जो टोकन्स हैं NFT ETS टोकन्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्च होने वाले हैं। तो इसलिए इनका जो कोशिश है वो यही है कि हम लोग अपने टोकन्स की प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा करें। दूसरी बात यह है कि जब इनके टोकन की सेल ओपन होती है तो वो लोगों का क्या मिशन होता है कि आप लोग FT टोकन को होल्ड करें। जब FT टोकन होल्ड होंगे तो ऑटोमेटिकली प्राइस उसकी पंप होगी। इसी वजह से प्राइस जो है लगातार अप ट्रेंड के अंदर है। अभी भी यार आप लोग देख लें, जब आपको ये अच्छी प्राइस पर मिले वो फ़ौरन बाय करके आप लोग होल्ड करें लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि फंडामेंटल मैंने आपको बता दिया। आप बात करते हैं टेक्निकली, तो वो लिस्टिंग की बात करते हैं। सबसे पहले तो $0.2 पर इसकी लिस्टिंग हुई थी कोकोइन एक्सचेंज पर। उसके बाद इसका हाई प्राइस जो थी वो इसकी $2.5 थी। अब ऐसा नहीं है कि जो नीचे नहीं गया, इसके बाद इतना नीचे गिरा था, $1.2 तक इसकी लो प्राइस आई थी लिस्ट होने के बाद। ये पहले टाइम ऐसा हुआ था कि इतना नीचे गिरा था ये। उसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न थी क्योंकि इनके टोकन लॉन्च होते हैं। जब ये टोकन लॉन्च होने वाले होते हैं तो प्राइस इनकी बहुत ऊपर चली जाती है, और जब ये टोकन लॉन्च हो जाते हैं, लिस्ट हो जाते हैं, तो FT टोकन से भी इन्वेस्टमेंट निकलती है। जिन लोगों ने होल्ड किया होता है, ज़ाहिर बात है वो 2500-2000 होल्ड तो नहीं करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए FT टोकन के अंदर, तो वो अपनी सेलिंग करते हैं जिस वजह से प्राइस ऊपर नीचे होती है। अगर ऑल टाइम की बात करें तो ऑल टाइम ये टोकन बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा आपको। इस 2023 के एंड तक मेरी एक्सपेक्टेशन इसकी $10 से क्रॉसिंग की है कि $10 को क्रॉस कर देगा इजीली। लेकिन खैर फिर भी अपनी रिसर्च करनी है, उसके बेस पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। क्योंकि अगर इसके चार्ट की बात करें तो चार्ट आप लोग देख लें कि कैसे ऊपर जा रहा है। क्योंकि अप ट्रेंड के अंदर अगर एक टोकन है तो वो तब तक अप ट्रेंड के अंदर रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, जब तक उसको कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं मिल जाती, कोई फंडामेंटली उसके अंदर क्रैश नहीं आ जाता। इवन कि अगर बिटकॉइन भी क्रैश होती है तो वो भी इतना इफेक्ट नहीं करती इस टोकन के ऊपर। आप लोगों को पता होगा कि अब बिटकॉइन पंप हुई है तो ये बहुत पंप हो गया, लेकिन बिटकॉइन अब क्रैश हुई है तो इस टोकन के अंदर इतना आपको क्रैश देखने को नहीं मिला। अभी अगर देखें तो अभी ट्रेड हो रहा है, रेड कैंडल्स बन रही हैं, तो मे भी यहाँ से प्राइस नीचे आ सकती है। क्योंकि अगर पीछे देखें तो 2 कैंडल्स जो हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर, 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर जब बनती हैं, उसके बाद तीसरी भी नीचे क्रैश होने के लिए बनती है। लेकिन खैर ये अपनी एक कन्फर्मेशन ले रहा है दोबारा, अपना जिसको बोलते हैं हम लोग के प्राइस स्टेबल हो रही है, रीटेस्ट करेगा अपने सपोर्ट जोन को, उसके बाद दोबारा बूम हो जाएगा। EMA सिंपल मूविंग एवरेज हमने लगाया हुआ है तो उसके हिसाब से भी अभी पंप ही है ये। RSI की बात करें तो RSI भी नॉर्मल है, इसका न्यूट्रल है। ओवरऑल यार अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो ना तो इसके टोकन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्राइस आपको स्टेबल जो प्राइस है ना, अभी जो इसका स्ट्रॉन्ग आप रेजिस्टेंस बोल सकते हैं इसको, ये $3.944 के ऊपर आसपास आपको मिल जाएगा इसका। इस प्राइस के ऊपर दोबारा अगर मिलता है तो आप लोग बाय इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन आपने ट्रेंड देखना है। अगर ट्रेंड चेंज नहीं होता तो ऐसा ना हो कि ट्रेंड इसके अंदर डाउनवर्ड आ जाए, प्राइस क्रैश होना स्टार्ट हो जाए तो आप लोग इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाएँ, फिर आपको इससे लॉस उठाना पड़े। खैर लॉन्ग टाइम के लिए तो लॉस नहीं देगा, लेकिन शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूँ यार। अपने हिसाब से अपनी ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि हर किसी का अपना हिसाब किताब होता है कि कैसे उसने ट्रेडिंग करनी है। हर किसी के फंड्स के हिसाब से होता है कि जिसके पास जितना फंड्स पड़ा है और जितना टाइम वो होल्ड करना चाहता है, वो उसके पोर्टफोलियो के हिसाब से ही अंदाज़ा लग सकता है। हम तो किसी के पोर्टफोलियो का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने इस टोकन की एनालिसिस की है यार, स्टडी किया है, इसके ऊपर देखा है, बल्कि जब से लिस्ट हुआ है तब से इसके ऊपर नज़रें हैं। अब जाकर फाइनली हमने डिसीजन लिया है कि इस टोकन को लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टोकन है। क्योंकि जहाँ पर जितनी इसकी प्राइस के अंदर मोमेंटम देखने को मिल गया है ना हमें, इतने थोड़े टाइम फ्रेम के अंदर, 4 से 5 मंथ के अंदर,
इतना कोई टोकन हमें इन्वेस्टमेंट देता नहीं है, ना ही इतना कोई पंप हमें मिलता है किसी टोकन के अंदर। हाँ, पंप होते हैं, वो 1000% भी पंप हो जाते हैं। आप लोग बोलेंगे कि यार पंप होते हैं, टोकन होते हैं, लेकिन वो होते हैं वो टाइम फ्रेम के अंदर होते हैं। एक दिन के अंदर पंप हो गए तो दूसरे दिन ही उतना ही क्रैश हो जाती हैं। लेकिन ये अगर टोकन पंप हो रहा है तो ये कंटिन्यूसली पंप हो रहा है। इसी वजह से ये टोकन फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों हिसाब से स्ट्रॉन्ग है। तो होप गाइस, जो बात मैं आपसे करना चाह रहा था आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो फिर लाइक करना तो बनता है यार, लाइक कर लिया करो वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें।